रामायण के सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके अगर डिस्कस करूं तो सबसे पहला कैरेक्टर जो मुझे बात करने में लगता है वो है कैकेयी का। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में स्ट्रक करता है कि कैकेयी को क्यों चुना गया राम जी के वनवास के लिए। ऐसा क्या था कैकेयी के भीतर कि उनको चुना गया कि राम जी को वनवास भेजने के लिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई मंथरा द्वारा, या जो भी है, मतलब उनको ऐसा, उनके भीतर क्या था। ये प्रश्न मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुदेड़ता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए। मेरा जो चिंतन आया वो ये आया कि कैकेयी जो थी वो एक बहुत बेहतरीन साधक थी, बहुत भावनात्मक रूप से परिपक्व थी, और इतनी ज़्यादा परिपक्व थी कि उन्होंने युद्ध में जब दशरथ जी घायल हो गए तो उनको भी, कहते हैं उनका एक हाथ जो था वो वज्र का था, तो उन्होंने उस रथ में, जिस रथ पे दशरथ जी थे वो टूट गया था, तो उसमें अपनी उंगली लगाकर उनको युद्ध भूमि से निकाल कर उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो अगर कोई और लेडी होती तो उस समय तो वो उनकी साथ ही नहीं दे पाती, उन्होंने उनका साथ दिया और उनके प्राणों की रक्षा की। तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा पराक्रम था, इतना इमोशनली वो स्ट्रांग थी कि कहते हैं ना, भगवान एक भूमिका बनाता है सबकी लाइफ में, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, कि इसको नेगेटिव रोल देना है, इसको पॉजिटिव रोल देना है। तो कैकेयी को भले ही उन्होंने नेगेटिव रोल दिया प्ले करने के लिए, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर आप पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ज़रूरी था कैकेयी का वो नेगेटिव रोल। अगर वो नेगेटिव रोल में नहीं आती तो राम जी का वनवास शुरू नहीं होता। और वनवास से आप समझें कि वनवास से ही वो सारी चीज़ें जिनके लिए राम जी का जन्म हुआ था, या कहते हैं कि ईश्वर धरती पर आते हैं जब धरती पर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ भगवान की ज़रूरत होती है, कि रावण का जो दहन होना था उनके हाथों होना था। ये सोचने वाली बात है कि 14 वर्ष का ही वनवास मांगा जाता है या मांगा गया, क्यों? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं, सवाल हैं जो हमें ढूंढने चाहिए कि ऐसा क्यों, कि 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा गया। 13 वर्ष का भी मांग सकती थी, 12 वर्ष का भी मांग सकती थी, 10 का भी मांग सकती थी, या और ज़्यादा का भी मांग सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों कि उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया, और वो भी कैकेयी के माध्यम से। आप जब भी इन प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे, गहराई में जाएंगे आप इनकी। और मेरा एक चिंतन इस पर जो आया वो ये आया कि कैकेयी जो थी एक इमोशनली स्ट्रांग माँ थी। वो राम से बहुत प्रेम करती थी, भरत से भी प्रेम करती थी, और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने जाना है, मुझे लगता है वो भरत से ज़्यादा राम से प्रेम करती थी। और उनको पता था कि राम को जो है वो इस लाइफ में किस उद्देश्य से भेजा गया है। वो एक बहुत बेहतरीन साधक थी, और उन्हें मालूम था कि अगर इनका राज तिलक हो गया तो ये फिर अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। कंफर्ट जोन मीन्स आरामदेह दायरे में आ जाएंगे, राज सिंहासन पर बैठेंगे, राजभोग करेंगे। पर वो एक साधक थी तो उसको मालूम था कि तपस्या जो है वो घर से बाहर ही होती है, या वनवास में ही होती है। वनवास मीन्स वन में वास करना, वन में वास करना इस वनवास, ठीक है ना, जहाँ पर आपको जो सांसारिक सुविधाएं हैं वो ना मिले। क्योंकि साधना एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप अपनी इंद्रियों को पर काम कर रहे होते हैं, और ये जो इंद्रियां हैं हमारी हमेशा अपनी पूर्ति में लगी रहती हैं। अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पहनना है। और जब आप वनवास में जाएंगे, जब आप तपस्या में जाएंगे, जब आप साधना के मार्ग पे चलेंगे, तो ना तो आपको खाने पीने का कोई वो रहना चाहिए लालच, जो मिले वन में फ्रूट्स, सात्विक भोजन, वो आप खाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर मीन्स आप नीचे सोएंगे, बिस्तर पे नहीं सोएंगे। तो एक तरह से इसका जो
गहराई में मैं चिंतन करती तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन साधक थी और उनको मालूम था कि इस साधना के थ्रू राम जी जो हैं वो रावण के दहन के लिए या रावण के मुक्ति के लिए अपने आप को इतना तैयार कर पाएंगे, या जो भी उनको रोल प्ले करने हैं वो वन में जाके ही प्ले करने थे। कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया वन में जाके, वो सारा कुछ एक तरह से कह लो, नियति कह लो या प्लानिंग कह लो, वो सारा पहले से ऑर्गेनाइज था। तो मेरा जो मेन इस चीज़ से सीखना है वो ये है कि कैकेयी एक ऐसी मदर थी जिन्होंने अपने प्रिय बेटे को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, मीन्स आरामदेह दायरे से बाहर निकाला। नहीं तो माँ के लिए पुत्र मोह जो है वो ऐसी चीज़ है जिसको त्याग कर पाना शायद ही किसी साधारण माँ के बस की बात हो। वो एक असाधारण माँ थी, साधक माँ थी। उसके लिए पुत्र को वनवास भेजना एक दुखदायक निर्णय हो सकता था, लेकिन उसने अपने दिल को वज्र कहते हैं पत्थर का बना दिया और ये निर्णय लिया। अगर वो ये निर्णय ना लेती या ये वरदान जो उसको मिले हुए थे वो उस समय पे ना मांगती तो शायद ही रामायण की रचना नहीं होती। और दूसरी बात, कोई और साधारण माँ को अगर हम देखें, कौशल्या को, तो वो इस निर्णय को कभी भी नहीं ले पाती। हम अपने बच्चे को हमेशा कंफर्ट जोन में रखते हैं। अब उसको समय पे खाना देना, उसको समय पे सुलाना, उसकी हर चीज़ की पूर्ति कर देना। लेकिन अगर आप प्रेम करेंगे अपने बच्चे से, आप विदेशों में देखिए छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि चलो अपने काम खुद से करो, और उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाती है, स्वतंत्र बनाने की कोशिश की जाती है। उनको निर्णय लेने आना चाहिए। आगे लाइफ में कोई भी परिस्थिति आ सकती है, आपके बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो निर्णय ले सके कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। तो मेरी सीख इसी कैरेक्टर से यही मिलती है कि आपको अपने बच्चे से मोह नहीं करना, प्रेम करना है, उसे कंफर्ट जोन से बाहर रखने की जितना ज़्यादा हो सके कोशिश रखनी है, ताकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी लाइफ में चाहे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ या कोई भी उसके इर्द गिर्द जो भी परिस्थितियाँ आएँ वो उनको चेंज कर सके, बल्कि ये ना हो कि परिस्थितियाँ उसको चेंज कर दें।